आइए आज का चैप्टर है हिमाचल प्रदेश का प्राचीन इतिहास। हिमाचल प्रदेश के इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं? हमें कहाँ से पता चलता है कि हिमाचल का इतिहास किस तरह से है? तो हिमाचल प्रदेश के इतिहास को साहित्य, सिक्कों, भवनों, शिलालेख, ताम्रपत्र, वंशावलियों और यात्रा वृत्तांतों से जाना जा सकता है। साहित्य की बात करें तो पुराणों में विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण में इस क्षेत्र के निवासियों का उल्लेख मिलता है। रामायण, महाभारत और ऋग्वेद में हिमालय में निवास करने वाली जनजातियों का विवरण मिलता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी बृहत संहिता, कालिदास के रघुवंश, विशाखादत्त के मुद्रा राक्षस और कल्हण की राजतरंगिणी, जो कश्मीर का इतिहास बताता है, में हिमाचल के क्षेत्रों का वर्णन मिलता है। सिक्के की बात करें, भूरी सिंह संग्रहालय चंबा और राज्य संग्रहालय शिमला में त्रिगर्त, औदुंबर, कुलूत और कुलिंद राजवंशों के सिक्के रखे गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। शिमला राज्य संग्रहालय में रखे 12 सिक्के अर्की से प्राप्त हुए हैं सोलन में। अपोलोडोट्स के 21 सिक्के हमीर के टप्पा मेवा गांव से प्राप्त हुए हैं। चंबा के लचोड़ी और सरोल से इंडो ग्रीक सिक्के प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट है शिलालेख और ताम्रपत्र से हमें कौन से इतिहास का पता चलता है, किस ऐतिहासिक, कौन सी हिमाचल के इतिहास से रिलेटेड क्या है। कांगड़ा के पथियार और कनिहारा के अभिलेख, हाटकोटी के सोनपुर की गुफा के अभिलेख, मंडी के सुलोणों के अभिलेख शिलालेख हमें प्राचीन हिमाचली सामाजिक आर्थिक गतिविधियां बताते हैं। भूरी सिंह म्यूजियम चंबा से प्राप्त ऐसे 36 अभिलेखों को रखा गया है जो शारदा और टाकरी लिपियों में लिखे गए हैं। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं कि शारदा और टाकरी। कुल्लू के शलारू अभिलेखों से गुप्त काल की जानकारी मिलती है। टॉन्स और यमुना नदी के संगम पर जौनसार बावर क्षेत्र में अशोक का शिलालेख है। निरमंड कुल्लू में 7वीं शताब्दी के शासक समुद्र सेन का ताम्रपत्र है। चलिए आगे चलते हैं। हमें भवन से क्या ऐतिहासिक संकेत मिलते हैं। कांगड़ा किला, भरमौर चंबा के मंदिर, कामरू, नग्गर, ताबो और की इत्यादि अनेक मोनूमेंट्स हिमाचल के इतिहास को बताते हैं। वंशावलियों पर सर्वप्रथम काम मूरक्राफ्ट ने किया और कांगड़ा के राजाओं की वंशावलियां खोजने में सहायता की। कैप्टन हारकोट ने कुल्लू की वंशावली प्राप्त की। बाद में कनिंघम ने कांगड़ा, चंबा, मंडी, सुकेत और नूरपुर राजघरानों की वंशावलियां खोजी। यात्रा विवरण से हमें क्या मिलता है ऐतिहासिक संकेत। हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरातन विवरण टॉलेमी का है, जिसमें कुलिंदों का वर्णन किया गया है। चीनी यात्री ह्वेनसांग 630 से 644 एडी तक भारत में रहा। इस दौरान वह कुल्लू और त्रिगर्त भी गया। थॉमस कोरियाट और विलियम फिंच ने जहांगीर के समय हिमाचल प्रदेश की यात्रा की। फॉस्टर ने 1783, विलियम मोरक्राफ्ट ने 1820 से 22, मेजर आर्चर ने 1829 में यात्रा वृत्तांतों से हिमाचल के बारे में बताया। प्राचीन हिमाचल इतिहास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। 10 क्वेश्चनों का ये आपको तोहफा दे रहा हूँ। हिमाचल का इतिहास माना जाता है 2250 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। हिमाचल के प्राचीनतम निवासी कौन थे? कोल जनजाति के, जिन्हें मुंडा कहा जाता था। चलिए इसके आगे चलते हैं। वैदिक ग्रंथों में हिमाचल की जनजातियां मिलती हैं। वैदिक ग्रंथों में हिमाचल की जो जनजातियां हैं वो मिलती हैं दास, दस्यू और निषाद। इसके बाद चलें। प्रमुख किरात जनपति थे शांबर। हिमाचल के पठियार और कनिहारा में किस प्रकार के प्राचीन शिलालेख पाए गए हैं? हिमाचल प्रदेश के पठियार और कनिहारा में किस प्रकार के प्राचीन शिलालेख पाए गए हैं? ये पत्थर के शिलालेख हैं।
औदुंबरों के सिक्कों पर किसके चित्र अंकित मिले? औदुंबरों के सिक्कों पर किसके चित्र अंकित मिले? ये थे त्रिशूल और बैल। ताबो गांव से वर्षों पुरानी मम्मी किस वर्ष प्राप्त हुई? ताबो गांव से वर्षों पुरानी मम्मी किस वर्ष प्राप्त हुई? 1967 में। हिमाचल में प्रदेश में मानव के आरंभिक पहचान योग्य अवशेष कब पाए गए? ये 1955 में। हिमाचल प्रदेश में पत्थर के हथियार कब खोजे गए? ये भी 1955 में। पहाड़ी राज्यों की वंशावली की तरफ ध्यान आकर्षित करने वाला पहला विद्वान कौन था? पहाड़ी राज्यों की वंशावली की तरफ ध्यान आकर्षित करने वाला प्रथम विद्वान विलियम मोरक्राफ्ट। चलिए, प्राचीन हिमाचल प्रदेश के प्रमुख जनपद क्या थे? ये 4 प्रमुख जनपद थे जिनके बारे में हम विस्तार से वर्णन करेंगे। सबसे पहले आता है त्रिगर्त। त्रिगर्त के बारे में देखिए, ये रावी, व्यास और सतलुज के बीच में बसा हुआ एरिया था। इसको त्रिगाड़ भी कहा जाता था। इसको ही जलंधरयान भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? जलंधरयान इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये जलंधर तक पहले फैला था और इसका जो संस्थापक राजा था वो भूमिचंद्र था और सुशर्म चंद्र, जिसका नाम इतिहास में बहुत आता है, इसी वंशावली का 234वां राजा था। महाभारत में कौरवों का इसने साथ दिया था। कांगड़ा का किला भी इसने बनाया था सुशर्म चंद्र ने। नगरकोट को इसने राजधानी बनाया था, जो आज नगरकोट जो है वो कांगड़ा मेन कांगड़ा सिटी है। पांडवों के अज्ञातवास के दौरान शरण देने वाले मत्स्य राजा विराट पर इसने आक्रमण किया था सुशर्म चंद्र ने। इससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। तो ये आ गया हमारा त्रिगर्त। त्रिगर्त के बाद हम चलते हैं अच्छा, ये एक नोट रह गया। पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी है, पाणिनि मुनि ने त्रिगर्त को आयुध जीवी संघ कहा है, जिसका अर्थ है युद्ध के सहारे जीने वाले संघ। चलिए, इसके बाद चलते हैं कुलूत पे। कुलूत आज का कुल्लू। कुलूत के संस्थापक थे विहंग मणिपाल, जो प्रयाग से आए थे। प्रयाग उस समय प्रयाग था, बाद में इलाहाबाद हो गया और इलाहाबाद के बाद आज की डेट में प्रयागराज हो चुका है। इसके नाम बदलते रहे हैं। तो ये कुलूत ब्यास नदी के ऊपर का इलाका था। प्राचीन राजधानी नग्गर थी इसकी, जो बड़ा ऐतिहासिक नगर है यहाँ का, कुल्लू का। इस घाटी के राजा विरयास के नाम से 100 ईस्वी का सबसे पुराना सिक्का मिला है और इस पर प्राकृत और खरोष्टी भाषा में लिखा गया है। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं, प्रमुख जनपद है औदुंबर। औदुंबर पठानकोट और नूरपुर के इलाके आते थे इसमें। औदुंबर स्वयं को ऋग्वेद के 3रे सूक्त के रचयिता विश्वामित्र के वंशज मानते थे और महाभारत में भी ऐसा वर्णन दिया गया है। तो नोट है इसमें, औदुंबर वृक्ष की बहुलता के कारण ये जनपद औदुंबर कहलाया। और इससे रिलेटेड और क्या कंसेप्ट हैं कि औदुंबरों ने तांबे और चांदी के सिक्के चलाए। औदुंबरों ने तांबे और चांदी के सिक्के चलाए। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में औदुंबरों के सिक्कों पर महादेव सा शब्द मिला है, जिससे उनके शिव भक्त होने का प्रमाण मिलता है। उनके सिक्कों पर त्रिशूल भी खुदा हुआ मिला है। चलिए, एक और लास्ट जो महत्वपूर्ण जनपद था, कुलिंद। यह था व्यास, सतलुज और यमुना के बीच की भूमि। इसमें सिरमौर, शिमला, अम्बाला, सहारनपुर शामिल आते हैं। वर्तमान समय के कुनैत और कनैत का संबंध जो है वो कुलिंद से माना गया है। कुलिंद के सिक्कों पर राजा अमोघ भूति का नाम खुदा हुआ मिला है। यमुना का प्राचीन नाम कालिंदी था, जिस कारण संबंधित क्षेत्र कुलिंद कहलाया। इस क्षेत्र में उगने वाले कुलिंद यानी बहेड़ा के पेड़ों की बहुतायत के कारण इस क्षेत्र का नाम कुलिंद पड़ा। महाभारत के अनुसार कुलिंद पर अर्जुन ने विजय प्राप्त की थी। चलिए दोस्तों, आज के लिए यही कंसेप्ट है और उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा और आप अपने विचार ज़रूर प्रकट करिए
और इसके बाद मैं जल्दी ही और नए टॉपिक पे आपको वीडियो लेके आ रहा हूँ। धन्यवाद।